हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था विजातीय या बेमेल को अलग करना। उसी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमने पढ़ लिए हैं और कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो आप अंत तक इस वीडियो में बने रहें और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है 55वां, जिसमें 4 ऑप्शन है, जिसमें सभी में संख्याएं दी हुई है। तो इसमें देखें तो कौन सी संख्या है वो इसमें अलग होगी। तो इसमें देखें तो 25 में से 17 माइनस करेंगे, यानी 25 में से 17 घटाते हैं तो इसमें 8 शेष बचता है। इसी प्रकार 49 में से 42 को माइनस करते हैं तो इसमें शेष 7 बचता है। 58 में से 50 माइनस करेंगे तो इसमें 8 बचेगा। इसी प्रकार 83 में से 75 को घटाएंगे तो इसमें से माइनस शेष है वो 8 बचेगा। यानी कि 3 संख्याएं ऐसी है जिसमें से घटाने पर पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाने पर शेष है वो 8 बचता है, लेकिन बी ऑप्शन में है वो 7 शेष बचता है। इसीलिए इसमें हमारा बी ऑप्शन है वो सबसे अलग है। तो बी है इसमें ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 56वां, इसमें भी 4 ऑप्शनों में संख्याएं दी हुई है। तो इसमें देखें तो उसी प्रकार इसमें भी माइनस करने हैं। तो 167 में से 150 घटाने पर कितने शेष बचते हैं? 17 शेष बचते हैं। इसी प्रकार 112 में से 95 घटाएंगे तो इसमें भी कितने शेष बचेंगे? 17 शेष बचते हैं। अगली संख्या है 84 में से 67 घटाना है। तो 84 में से 67 घटाएंगे तो इसमें भी शेष है वो 17 बचता है, शेष 17 बचते हैं। अगली संख्या है 79 में से 63 घटाना है। तो 79 में से 63 घटाएंगे तो इसमें शेष है वो कितने बचते हैं? 16 बचते हैं। यानी कि 3 संख्याएं ऐसी है जिसमें से पहली संख्या को दूसरी संख्या में से घटाने पर शेष है वो 17 बचता है, लेकिन डी ऑप्शन है उसमें 79 में से 63 को घटाएंगे तो उसमें 16 है वो शेष बचता है। तो ये हमारी ऑप्शन नंबर डी है वो सबसे अलग संख्या है। तो इसमें डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है 57वां, जिसमें ए ऑप्शन में 4 संख्याएं दी हुई है, बी ऑप्शन में भी 4 संख्याएं दी हुई है, सी में 4 संख्याएं दी हुई है और डी में भी 4 संख्याएं दी हुई है। तो इसमें देखें तो ए ऑप्शन है उसमें सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं है। अभाज्य संख्याएं वे होती है जिसमें समय के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित ना हो। तो ए ऑप्शन में सभी संख्याएं हैं वो अभाज्य संख्याएं हैं। इसी प्रकार बी ऑप्शन में भी सभी संख्याएं हैं वो अभाज्य संख्याएं है और सी ऑप्शन में भी सभी अभाज्य संख्याएं है। सी में भी सभी अभाज्य संख्याएं हैं। अगला है ऑप्शन है डी। डी में 37 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है, लेकिन 14 है वो अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है। अतः इसमें डी ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि तीनों ऑप्शनों में तीनों के तीनों ऑप्शन है वो उसमें अभाज्य संख्याएं दी हुई है, लेकिन डी ऑप्शन है उसमें 2 संख्याएं तो अभाज्य संख्याएं दी हुई है और 2 है वो भाज्य संख्याएं दी हुई है। अगला प्रश्न है 58वां, इसमें दिया हुआ है इसी में भी 4 संख्याएं अलग अलग दी हुई है। तो इसमें हम घटाकर देखें, माइनस करके देखें तो इसमें आ रहा है 38, 15 में से 5 घटाएंगे तो 10, 36 में से 6 घटाएंगे 30 और 32 में से 2 घटाएंगे तो इसमें भी 30। इसमें 3 ऑप्शन ऐसे नहीं है जिसमें सभी का आंसर है वो समान आ रहा है। तो दूसरा तरीका ये है कि जो पहले संख्या दी हुई है 42, उसमें दूसरी संख्या का भाग है वो पूरा पूरा जाता है, यानी दूसरी संख्या से पहली संख्या पूर्ण विभाजित हो जाती है। तो ये हमें इसमें देखना है। तो 42 में 4 का पूरा पूरा भाग है वो नहीं जा रहा है, लेकिन 15 में 5 है वो 5 का पूरा पूरा भाग जाता है, यानी 5 से पूर्णतः विभाजित है। और 36 है वो 6 से पूर्णतः विभाजित है और 32 है वो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, लेकिन 42 में 4 है का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। तो ए ऑप्शन है वो हमारा सही है, क्योंकि अन्य संख्याओं में पहली संख्या
दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, लेकिन ए ऑप्शन में ऐसा नहीं है। तो इसमें ए ऑप्शन है वो सबसे अलग है। अगला प्रश्न है 59वां। इसमें दिया हुआ है 8, 27, बी में है 125 और 216 और सी में 343 और 512 और डी में 1009 और 1331। तो इस प्रश्न में हम माइनस करके देखें तो सभी में आंसर है वो अलग अलग आएगा, क्योंकि सभी संख्याएं बड़ी बड़ी दी हुई है। तो इसमें दूसरा तरीका ये है कि ए ऑप्शन है उसमें दोनों संख्याएं हैं वो घन है, यानी 8 है वो 2 का घन है और 27 है वो 3 का घन है। इसी प्रकार बी ऑप्शन है उसमें 125 है वो 5 का घन है और 216 है वो 6 का घन है। और सी ऑप्शन में 143 है वो 7 का घन है और इसी प्रकार 512 है वो 8 के घन है। और डी ऑप्शन है उसमें 1009 है वो किसी का घन नहीं होता है, क्योंकि 10 का घन होता है 1000। 1009 है वो किसी का घन नहीं है और 1331 है वो 11 का घन है। तो इसमें डी ऑप्शन है वो सबसे अलग है, क्योंकि अन्य सभी ऑप्शनों में सभी का घन हो रहा है, यानी अन्य ऑप्शनों में कोई किसी न किसी संख्या का घन दिया हुआ है, लेकिन डी ऑप्शन में ऐसा नहीं है। तो डी ऑप्शन है हमारा इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 60वां। इसमें दिया हुआ है 15, 17, 23 और 29। तो ये 4 संख्याएं दी हुई है। इसमें हमें देखना है कि यह संख्या अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, विषम संख्या है या सम संख्या है, इनमें से कौन सी संख्याएं है। तो इसमें दिया हुआ है कि 17, 23 और 29 ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन 15 एक भाज्य संख्या है। तो इसमें ए ऑप्शन है वो सबसे अलग है, क्योंकि 15 एक भाज्य संख्या है और अन्य तीनों है वो अभाज्य संख्याएं है। भाज्य और अभाज्य संख्याओं का एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसको समझ लें और एक बार उसे देख लें। अगला प्रश्न है 61वां। इसमें दिया हुआ है 12, 25, 37 और 49। इसमें भी उसी प्रकार देखना है। तो इसमें 12 भाज्य संख्या है, 25 भाज्य संख्या है, 37 अभाज्य संख्या है और 49 है वो भाज्य संख्या है। यानी भाज्य संख्या वे होती है जिसमें किसी न किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 37 एक अभाज्य संख्या है और अन्य तीनों है वो भाज्य संख्या हैं। तो इसमें सी ऑप्शन है वो हमारा इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 62वां। इसमें दिया हुआ है 8, 64, 125 और 28। तो इसमें हमें कौन सी संख्या अलग दिखाई दे रही है। तो इसमें देखें तो 8 है वो 2 का घन होता है, इसी प्रकार 64 है वो 4 का घन होता है, इसी प्रकार 125 है वो 5 का घन होता है, लेकिन 28 है वो किसी का भी घन किसी संख्या का घन नहीं होता है और अन्य तीनों संख्याएं किसी न किसी संख्या का घन होता है। तो इसमें डी ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि 28 किसी भी संख्या का घन नहीं है और अन्य तीनों है वो किसी संख्या के घन है। अगला प्रश्न दिया हुआ है 63वां। इसमें संख्या दी हुई है 21, 36, 49 और 63। तो इसमें देखें तो सभी भाज्य संख्या हैं। तो इसमें भाज्य और अभाज्य संख्या का कोई भी कनेक्शन नहीं है प्रश्न से। और इसमें सम और विषम देखें तो उसके आधार पर, सम और विषम के आधार पर देखें तो इसमें 21 विषम संख्या है, 49 विषम संख्या है, 63 विषम संख्या है, लेकिन 36 एक सम संख्या है। तो इसके आधार पर भी 36 हो रहा है। और दूसरा ये है कि 21 है वो 7 से पूर्णतः विभाजित है, 49 भी 7 से पूर्णतः विभाजित है और 63 है वो भी 7 से पूर्णतः विभाजित है और 36 है वो 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। इसीलिए बी ऑप्शन है इन तीन चारों ऑप्शनों में सबसे अलग है और इस अन्य तीनों ऑप्शनों में 7 से पूर्णतः विभाजित संख्याएं दी हुई है और बी में है वो 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। अगला प्रश्न है 64वां। इसमें संख्या दी हुई है
751, 734, 981 और 853। तो इसमें सबसे अलग है वो देखनी है। तो इसमें देखें तो इसमें फॉर्मूला ये लगेगा कि पहली संख्या में से यानी सैकड़े की संख्या में से इकाई की संख्या को घटाना है। तो उसका उत्तर है वो दहाई की संख्या हमें प्राप्त होगी। यानी 7 में से 1 घटाएं तो कितना शेष बचता है 6, जो कि दहाई के अंक पर नहीं है। बी में 7 में से 4 को घटाते हैं तो कितना शेष बचता है 3, जो कि दहाई के स्थान पर है। इसी प्रकार सी में 8, 9 में से 1 घटाएंगे तो कितना शेष बचेगा 8, जो कि दहाई के स्थान पर है। इसी प्रकार डी में 8 में से 3 यानी सैकड़े की संख्या में से इकाई के स्थान वाला अंक घटाते हैं तो उसमें 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना शेष बचेगा 5। यानी कि इन तीनों ऑप्शनों में सैकड़े की का अंक है उसमें से इकाई का अंक घटाते हैं तो दहाई का अंक हमें प्राप्त होता है। लेकिन ए ऑप्शन है उसमें ऐसा नहीं है, जो कि सबसे अलग है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही होगा और अन्य तीनों में ये फॉर्मूला है वो लगता है। अगला प्रश्न है 65वां। इसमें दिया हुआ है 99, 45, 126 और 109। इसमें हमें सबसे अलग संख्या है वो देखनी है। तो इसमें देखें तो 99 है वो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। 45 भी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है और 126 है वो भी 9 से पूर्णतः विभाजित संख्या दी हुई है। लेकिन 109 है वो इसमें 9 का पूरा भाग नहीं जाता है, यानी 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। तो इसमें डी ऑप्शन है वो हमारा सही है। अन्य तीनों संख्याएं हैं वो 9 से विभाजित होती है, लेकिन डी ऑप्शन वाली संख्या है 109 जो कि 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इन प्रश्नों का आप बार बार अभ्यास करते रहें ताकि आपको अच्छे से याद हो जाएं। और वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।